हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर शहजाद। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट में। हमारे इस एपिसोड में जानते हैं डॉक्टर फैजान के बारे में इन्हीं की जुबानी। हेलो सर। हेलो। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम ठीक हूँ। अभी क्या कैसे मतलब आपका शेड्यूल कैसे चल रहा है? लाइफ तो बहुत बिजी है। आई नो। काम, फैमिली यस। और थोड़ी सोशल लाइफ। तो सर, सोशल लाइफ में आप एक्टिव रहते हो? हाँ, रहना पड़ता क्योंकि है। जिस तरीके से आपका ओपीडी या पेशेंट्स होते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आप शायद इतना टाइम निकाल पाते होगे। बट जो भी टाइम मिलता है उसमें कुछ टाइम फैमिली को और कुछ टाइम सोशल देते हैं। जितना हो पाए कोशिश करते हैं। तो सर, हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो हमारे बहुत क्लोज है, हमारे फ्रेंड्स भी हैं जो आपके बारे में जानना चाहते थे, रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड से रिलेटेड या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, कि आप ये सब कुछ मैनेज कैसे करते हो। आप बहुत सारे आप हॉस्पिटल से जुड़े हुए हो, जिसमें आप सारी चीज़ें करते हो, आपकी पर्सनल लाइफ को भी टाइम देते हो। हमने काफ़ी अक्सर आपको देखा है कि आप नाइट वॉक के लिए भी निकलते हो। तो ये सारा टाइम आप कैसे मैनेज करते हो? हाँ, तो इससे पहले मैं बहुत सारे हॉस्पिटल से जुड़ा था, बट अब बहुत लिमिट कर दिया है। अभी मेरा एक हॉस्पिटल है और एक ओपीडी है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशन तो सबको काम करना ज़रूरी है। मॉर्निंग से इवनिंग सभी काम करते हैं। एक दिन छुट्टी रहती है संडे, बट अपनी फील्ड ऐसी है कि इसमें कभी कभार इमरजेंसीज होती है। वरना प्रोफेशनल लाइफ जो है, जैसा पेशेंट देखना है, ऑपरेशन करना है, अभी मेरा काम ही है, तो वो प्रोफेशनल लाइफ हुई। बट उसके अलावा फैमिली, ऊपर वाली की दया है कि बड़ी फैमिली है। पेरेंट्स मेरे साथ में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे भी है 5। तो उनके साथ उनको टाइम देना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक जिम्मेदारी है। जैसा पेशेंट काम एक जिम्मेदारी है, ऐसा ये भी एक जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी फैमिली की भी है। उसी के साथ साथ हमारा एक सोशल ग्रुप था जिससे हमको इंस्पिरेशन मिली। जैसे आप बोलते हैं कि इंस्पिरेशन अपने आप तो आती नहीं, कहीं ना कहीं से ही आती है। तो वो इंस्पिरेशन मिली कि नहीं, हमें कुछ हमारी जिम्मेदारी अपनी सोसाइटी की तरफ भी है, अपनी ह्यूमैनिटी की तरफ भी है। नॉट जस्ट ह्यूमैनिटी, अपने एनवायरनमेंट की तरफ भी है। हमारे आसपास रहने वाले में सिर्फ इंसान भी नहीं आएंगे, बल्कि एनिमल्स, हैबिटेट और पेड़ पौधे भी आते हैं। प्लांट एनवायरनमेंट इन जनरल, क्लाइमेट, तो सबके तरफ हमारी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है। हमारी ड्यूटीज़ है। राइट्स हम देखते हैं, बट ड्यूटीज़ भी हमारी ड्यूटीज़ टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट। और ये सब बिना बताए दी गई है हमें। और ये सब चीज़ों की तरफ भी हमारा थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन होना चाहिए। अब काम ये कैसे करते हैं, कैसे होता है, तो अगर हम हमारा ही लाइफ देखते हैं ऐसा पीछे पलट के कि हमने ये कैसे किया, ये कैसे हो रहा है, तो हमको लगता है ये सब इम्पॉसिबल है, ये सब इंसान से पॉसिबल नहीं है। तो हम खुद भी नहीं कर पाते जब तक ऊपर वाला ना कराए। तो वो कर रहा है, करवा रहा है, कैसे करवा रहा है हमको भी नहीं समझ में आ रहा, बट होते जा रहा है। ये भी सर, हो रहा इसमें है, माइंड का भी कुछ खेल होता है आपको, मतलब पहले से प्रिपेयर्ड होना होता है या आपको ये करना है तो करना है? हाँ, बट हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा आपको कि इंटरेस्ट जी, अगर किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाए ना, फिर वो कैसे भी वक्त निकाल लेता है। बिल्कुल। When there is a will, there is a way। कभी दिल में है कि ये करना है तो उसके लिए रास्ते बनते जाते हैं, खुलते जाते हैं। तो सोशल लाइफ में भी इंटरेस्ट है तो खुलते जाते हैं, फैमिली में भी इंटरेस्ट है तो खुलते जाते हैं। फैमिली ने, मेरी पर्सनल फैमिली नहीं, मेरी बड़ी फैमिली, जैसा कजन्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उन सब की तरफ भी, सबके तरफ जिम्मेदारी है। और ऐसे ही नेबर्स है, फ्रेंड्स है, बहुत बड़ा ग्रुप है। स्कूल यहीं है, कॉलेज यहीं का था, तो बहुत बड़ा फ्रेंड्स का ग्रुप है। तो उन लोगों के पेरेंट्स, उनके बच्चे, उनके फैमिलीज, ऐसा बहुत बड़ा कनेक्शन। तो ये सब चीज़ों पे टाइम निकल ही जाता है। ऐसा समझो कि कैसे निकलता है, तो हाँ, मेरे जो है ना, वेस्ट ऑफ टाइम एक्टिविटीज ही नहीं है ऑब्वियस। लाइक मेरे पास, मैं व्हाट्सएप भी मेरा नोटिफिकेशन ऑफ है। तो मैं ना फेसबुक पे हूँ, ना इंस्टाग्राम पे हूँ, ना किसी चीज, और सब जगह हूँ लेकिन नहीं हूँ। वो कैसे नहीं हूँ, तो मैं खुद किसी का देख नहीं पाता हूँ। मैं किसी का देख, जो जरूरत की चीज है, जितना टाइम निकालना चाहिए आप उतना ही निकाल। कभी हाँ, जो जरूरी देखना है उतना देख लिया अपने को ओपन करके, जब मुझे टाइम मिला तब। जी जी। वरना मैं ऐसा टाइम उस पर कंटिन्यूअसली नहीं हूँ।
तो जैसे मुझे लगता है आज के जनरेशन का बहुत बड़ा टाइम वेस्ट जो है मोबाइल में स्क्रॉलिंग में जा रहा है। स्क्रॉलिंग में जा रहा है बोलिए, या अननेसेसरी नेटफ्लिक्स यस, और क्या यूट्यूब यूट्यूब, और इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम तो है ही है, इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वक्त जा रहा है और ये रियलाइज नहीं होता है ना। इनफैक्ट कभी कभी तो मैं ही फंस जाता हूँ, मेरे को लगता है यार ये फेसबुक मेरे मोबाइल में से हटा दूँ, अच्छा, क्योंकि मेरा उसमें आधा घंटा चला गया। चला गया। यस, तो मुझे लगता है यार इतना कीमती वक्त था, मुझे कैसे चला गया पता भी नहीं चला। तो मुझे लगता है जब मैं कभी कभी देख के मेरा आधा घंटा चला जाता है, मेरे को इतना लॉस महसूस होता है। तो लोग कंटिन्यूसली उस पर रहते हैं, हाउ आर दे मैनेजिंग, लाइक उनका बाकी लाइफ कैसे मैनेज करते होंगे, जैसा आप बोल रहे हैं ना। बट वक्त गुजरने के बाद में ही हमें एहसास होता है। हाँ तो ऐसे ही आज की जनरेशन या हमारे कुछ लोग जो कर रहे हैं और फिर बाद में रियलाइज करके, मुझे नहीं लगता उसका कोई तो मतलब वो जो है ना, वो अगर फेसबुक पे पर्सनल कुछ भी नहीं है ना, वो फेसबुक पे इट इज ऑल, और वॉट एवर इंस्टाग्राम ये, या आप नेटफ्लिक्स देख लो, मूवीज देख लो, शोज देख लो, ये सब पे रहो ना आप, तो आप उससे कुछ नॉलेज लोगे, थोड़ा एंटरटेनमेंट मिलेगा, बट आपको मालूम नहीं आपने बहुत सारा कुछ खो दिया खो दिया है। है ना। मैं अगर ऐसे ही कहीं बैठा रहूं तो मुझे दूसरे लोग दिखते हैं। अब मैं मैक्सिमम लोगों को देखता हूँ कि मेरे क्लिनिक के वेटिंग में भी मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि वो मोबाइल में ही लगे रहते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो सामने पड़ा हुआ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे यस, या दूसरे किसी की तकलीफ के बारे में पूछेंगे कि भाई आप क्यों आए, आपको क्या तकलीफ है। वरना एक जमाना हुआ करता था जब लोग एक दूसरे में ही इंटरेस्ट लेते थे, तो पर्सनल कॉन्टेक्ट ज्यादा थे। तो ये जो टाइम चला गया, ये इसने हमको बहुत सारा जो वेस्ट कर दिया। अब मैं सोशल एक्टिविटीज में कैसे रहूं अगर मैं मोबाइल में ही रहूं ऑब्वियसली आपका माइंड उधर स्टक हो जाता है, या फिर आपको हाँ, सोचने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं अगर कुछ एनवायरमेंटल कॉज के लिए, मैं बायो फर्टिलाइजर्स के लिए वर्क कर रहा हूँ, एनवायरमेंटल कॉज के लिए वर्क कर रहा हूँ, मैं कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में, आपको जैसे पता होगा कि हम पब्लिक अपलिफ्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, सोशल जी। अपलिफ्टमेंट, जो गरीब है, डाउन ट्रॉडन है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए सोच रहे हैं। हमने एक मिशन चालू किया हुआ है, आसान निकाह तहरीक ने मैरिजेस को लो कॉस्ट बनाए। शादियां जो फजूल खर्ची हो रही, इतना टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट, और उसके बाद उसके आउटकम्स भी बहुत अच्छे नहीं रहते। बिग फैट इंडियन वेडिंग्स यस, जैसे बोल सकते हैं हम, शादियों में बहुत खर्च करना है, बहुत दिखावा करना है, बहुत लोगों को बुलाना है, माँ बाप का बर्डन। और बट स्पेशली अभी तो वो अंबानी जी ने करके और उसको अपना प्रमोट कर दिया है लोगों को, उनको अपना आइडियल बना के कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। और उससे ऐसा है कि बहुत बार ये सब चीज़ें ना ख़त्म हो जाती। कोई तो ऐसे है कि एक हफ्ते बाद ही शादी ख़त्म होगी, किसी की 1 महीने पे ख़त्म होगी, किसी के 2 महीने में। तो और इस्लाम से भी unnecessary ये सब साबित है चीज़ें कि waste। सिंपल होनी चाहिए। हर रिलीजन में सिंपली जो होगी, अपने Simply इसमें तो रहेंगे ही चलेंगे, लेकिन वो जो है ना अननेसेसरी, अभी जो बहुत ज़्यादा उस पर चलन आ गया ट्रेंड है, में चल रहा है। ट्रेंड में चल रहा है। अब 4 लोगों ने किया, 5वें की मजबूरी हो गई। यस, तो इसको भी हम कंट्रोल करने की कोशिश करें। अभी एक सोशल कॉज है, ठीक है, हम हमारा एक इंटेलेक्चुअल फोरम है, उसके ज़रिए भी हम कुछ काम करते हैं। चैरिटी मिशन है जिसमें ज़कात सेंटर इंडिया है, उसमें भी हम काम करते हैं, अपना टाइम दे पाते हैं जितना हो सके। और एक नागरिक सुविधा केंद्र करके है, उसमें भी कभी कभी हम मीटिंग्स में जाते हैं। तो ऐसे कुछ और एक्टिविटीज़ है जिसमें हम इन्वॉल्व है। तो ये सब सोशल एक्टिविटीज़ है और कर रहे हैं हम। कैसे कर रहे हैं मालूम नहीं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम के कोई ऐसे एवेन्यूज नहीं है। टाइम वेस्ट हो ऐसे कोई वैल्यूएबल सारी चीजें आपकी ना। हम कभी मूवीज देखने जाते कहीं बाहर, और ना मूवीज मोबाइल पे देखते हैं, तो समय बच जाता। टीवी नहीं है घर में, हमारे घर में टीवी नहीं है, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो हमारे घर में टीवी नहीं है, तो वो टीवी में न्यूज़ देखने का भी, हम न्यूज़ भी नहीं देखते। कभी कभार न्यूज़पेपर रोज आता, बट एक आध बार भी वो न्यूज़पेपर खोल के देखा तो यहाँ ये हो गया, यहाँ 90% नेगेटिव न्यूज़ रहती है, 10% कुछ पॉजिटिव रहेगी, 90% नेगेटिव न्यूज़ होंगी। इसने उसको मार दिया है, उसका यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये खराबी चल रही हो। सो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। अब पहले एक जमाना था जब रोज न्यूज़पेपर पूरे देखना, पूरा पढ़ना, उसके बगैर आगे घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन अब कभी कभार वो न्यूज़पेपर में भी देखा तो ऐसा दिखता, तो अब इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। क्रिकेट मैचेस बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा। एक जमाना था जब बहुत देखते थे,
अभी ऐसा लगता है क्या यार, उसमें मैक्सिमम टाइम तो वही रहता इस अब आप देखें, इतने लोग मैचेस देख रहे हैं, उसके बाद वो इंडिया हार गई तो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। हाँ इसको कैसे ब्लेम है? उसको ब्लेम, अरे ये खेल है, कोई जीतता कोई हारता है। खेल तो का मतलब ही वो है ना। तो उसके लिए इसको ब्लेम उसको ब्लेम, उसमें कोई सेंस नहीं नहीं है। है। तो इसीलिए मतलब जिसमें अपना इंटरेस्ट नहीं है छोड़ दो, है ना। तो ऐसा है, हम हमारे यंग जनरेशन के माइंड क्लियर हो, उन लोगों की एक्टिविटीज़, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उसके बारे में बहुत प्रमोशन करने की कोशिश करते हैं। हमारे जो पेशेंट्स आते हैं, यंग यंग पेशेंट्स रहते हैं, अराउंड 30-35 पेशेंट ईयर्स है, कोई 40 ईयर्स का है, लेकिन बोलते हैं हमारे घुटने दुख रहे, कमर दुख रही, अब कोई गर्दन दुख रही। क्यों? बहुत लोग आज की डेट में इधर मोबाइल पे है सेडेंटरी लाइफ हो गई या है पूरी। लैपटॉप पे है, सिस्टम में आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, नहीं तो भी ऑफिस जॉब है, अभी कंटिन्यू बैठे वर्क रहने का। फ्रॉम होम भी वही वर्क फ्रॉम मतलब। होम बोलिए या ऐसा कुछ बोलिए, पोस्ट कोविड बहुत सारे लोगों की एक्टिविटीज कम हो गई, और कुछ बीमारियां बढ़ गई। लोग बीमारियां बढ़ गई, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम जिम जाते हैं वो काफ़ी है, ठीक है, वो एटलीस्ट वो तो भी वो कर रहे हैं। कुछ लोगों को अवेयरनेस बढ़ी कि हनी हेल्थ के लिए से क्लीनलीनेस ही हो, ठीक है, अच्छी चीज़ है, बट उसके साथ साथ एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। तो वो एक्टिविटीज़ कम हो गई, सनलाइट एक्सपोजर कम हो गया, तो स्टे होम स्टे सेफ के चक्कर में उस समय से तो बहुत विटामिन डी डेफिशिएंसी की एपिडेमिक जैसा बन गया है। एपिडेमिक क्या बोलना चाहिए, पैंडेमिक जैसा बन गया है वर्ल्ड लेवल पे। तो हम इंडियंस में सर कितने परसेंट डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी का होता है? पहले ऐसा लगता था कि कम है, बट अभी जो है जितने ऐसे रिजल्ट्स जो रिपोर्ट्स कराते हैं विटामिन डी के, और जो एंडोक्राइन सोसाइटी है वो लोग का रिसर्च है, वैसे अच्छा पूरा अच्छे से रिसर्च नहीं हो पाया सर्वे बेस पे, लेकिन कहीं कहीं का जो उन्होंने किया है उससे दिखता है कि इसका परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। डे बाय डे चीजें और बढ़ रही है। बढ़ रही है, विटामिन डी डेफिशिएंसी का परसेंटेज बढ़ रहा है। सो व्हाट वी रिकमेंड कि भाई आपने रेगुलर धूप लेना चाहिए, रेगुलर सन एक्सरसाइज एक्सपोजर करना वगैरह से। चाहिए, कमर का, गर्दन का, नीचे बैठने का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। सो हमारी सोसाइटी थी, एक संस्कृति, एक कल्चर था इंडिया का, या इंडियन सोसाइटी बोलिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, कि यहाँ पर सब लोग नीचे बैठ के खाना खाते थे, एक साथ मिलकर बैठ के खाना खाते थे, इंडियन टॉयलेट यूज़ करते थे। अब वो ट्रेंड ही खत्म हो गया। अब तो जहाँ जिसको जैसा मिले वैसा खा वैसे लेता चल है, रहा और डाइनिंग टेबल पे ही खाना है, खाते सब हैं, नीचे डाइनिंग पे हो बैठना रहा है। मुश्किल हो जाता। वो घरों में, फ्लैट्स में, जहाँ भी जाओ कहीं भी इंडियन टॉयलेट नहीं मिलता। नहीं मिलता है। इंडिया में रह सभी के इंडियन टॉयलेट ही नहीं मिलते। नहीं, जबकि वो पेट के लिए भी अच्छा होता है और आपकी एक एक्सरसाइज वाला पार्ट भी है ना, आई मीन उठना बैठना सब चीजें होती है उसमें। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा जो मेडिकल फील्ड है, इसका लिटरेचर यूरोप से या वेस्टर्न साइड से है, तो उन लोगों के यहाँ पर इंडियन टॉयलेट ही नहीं है, उनके यहाँ सब वेस्टर्न टॉयलेट है। उनके लिए, उनको ऐसा लगता है कि नीचे बैठने वाले इंडियन टॉयलेट यूज़ करने वालों के घुटने घस जाते हैं, बट हमने हमारे यहाँ नहीं देखा ऐसा। हमारे गरीबों में, हमारे गाँव में, हमारे यहाँ के जो एल्डर्स है, जो जो भी लोग नीचे बैठते हैं, सॉरी, तो जो भी लोग नीचे बैठना उठना करते हैं उनके नीज अच्छे रहते हैं। जिसका जेनेटिकली है या जिसको है ही ऑस्टियोआर्थराइटिस कुछ है, उनके लिए ठीक है कि वो बहुत एज हो गई नीचे नहीं बैठ पाए, बट जो नीचे बैठता है उन्होंने नीचे बैठते रहना चाहिए, उससे नी फ्लेक्सिबल रहते हैं, नी मसल्स स्ट्रांग रहती है। अभी तो इतना मुश्किल हो गया है कि छोटे से छोटे बच्चे भी इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करते, वेस्टर्न में ही जाते हैं। जी। हमारे घरों में भी, हमको भी हमारे घर में परेशानी होती है समझाने को। तो अगर ये ऐसे ही बच्चे ना कुछ दिन बाद कहीं और कहीं किसी के यहाँ ट्रैवल करें, किसी के यहाँ गए और वहाँ पर इंडियन टॉयलेट ना मिले, और सॉरी वेस्टर्न टॉयलेट ना मिले, तो फिर तो उनके लिए बड़े परेशानी की मामला। मतलब है 15 साल के, 16 साल का लड़का, लेकिन वो बोलता है कि भाई, मतलब ऐसे बताते हैं कि वहाँ गए तो वहाँ पर वेस्टर्न टॉयलेट नहीं थी, इंडियन टॉयलेट थी, उसको बहुत और वो दिक्कत थोड़ा हो सा गई। इंसल्टिंग भी माना जाता है इंडियन टॉयलेट्स अगर हो तो, वेस्टर्न ना हो तो। मतलब मॉडर्न फैमिली नहीं है, अभी भी इंडियन पे ही चल रहा है, उसको थोड़ा सा निगलेक्ट करते तो इंडियन टॉयलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। सो ऐसा हमको लगता है, बट लाइक ठीक है, जिसके लिए बहुत मुश्किल है, जो नहीं बैठ सकता है, कुछ नी का फ्रैक्चर हुआ है, सर्जरी हुई है, पैरों में कुछ हुआ है, एज बहुत ज़्यादा है, उनके लिए ठीक है कि इट इज़ लाइक गुड। कुछ कुछ कंडीशंस में हम कंडीशंस में वैसे कंसिडर कर सकते हैं।
सो उनके लिए से ठीक है, बट सबने वैसी आदत बनाना ठीक, बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। सर अगर हम आपकी जर्नी को देखें तो जो आपका मेडिकल फील्ड रहा है या जो एक्सपीरियंस रहा है, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? आपको इस फील्ड में इंटरेस्टेड मतलब पहले से थे आप, या जस्ट एक रहता है ना, पापा चाहते थे, मम्मी चाहते थे, या ऐसा कोई पॉइंट रहा है कभी? तो हमारी जो फैमिली थी ऐसे ही थोड़ा लो मिडिल सोशो इकोनॉमिक से थे, तो हमारे फैमिली में कोई ख़ास डॉक्टर नहीं थे, थे हमारे फूफा जी, लेकिन हमारे सिटी में नहीं थे। ओके। तो उनको वो फैमिली के सब लोगों के लिए से ऐसा था कि डॉक्टर रहना बड़ी चीज़ थी। बड़ी उस ज़माने में आज भी है वैसे, लेकिन पहले और भी ज़्यादा थी। तो जो ये प्रोफेशन को नोबल माना जाता है, इसीलिए कि रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा था। यस। तो सब लोग रिस्पेक्ट करते थे और सबको लगता था कि भाई आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आपने डॉक्टर बनना। बचपन से ही मेरे चाचा, मेरे अब्बा, मेरा अम्मा और सब लोगों को लगता था कि आपने डॉक्टर बनना है। इनफैक्ट मैं भी इंटरेस्टेड था। तो उस ज़माने में ऐसा एक पेन का नाम ही डॉक्टर पेन था, तो डॉक्टर पेन नाम से पेन आया तो डॉक्टर पेन चाहिए, तो इतना ज़्यादा। और बस उन लोगों की ख्वाहिश थी कि बनना है। मेरे जो स्कूल जाते थे हम ऑटो वाले थे, वो भी मुझे बोलते थे कि डॉक्टर बनना। मेरे जो मदरसे में थे हमारे पढ़ाते थे, वो भी बोलते थे डॉक्टर बनना। ऐसा माइंड में भर दिया गया था। तो तब से आपने वो तब चीज़ से को ये था कि भाई एक्सेप्ट कर लिया नहीं, कि डॉक्टर डॉक्टर बनना ही है। बनना है। एक टाइम आया, 10वीं में अच्छे परसेंटेज आए स्कूल में, अगर 12th का एग्ज़ाम दिया, उस समय हमारे एडमिशन्स जो मेडिकल फील्ड में होते थे परसेंटेज बेसिस पे होते थे, पीसीबी और पीसीएम करके, जी जी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। तो मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग था बचपन से। मैथ्स स्ट्रांग था लेकिन इंटरेस्ट डॉक्टरी में था। तो मैथ्स में बिना पढ़े फुल मार्क्स मिलते थे। अच्छा। 12th एग्ज़ाम था और इंटरेस्ट डॉक्टरी बनने का था, लेकिन मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मिले। माशाल्लाह। तो और पीसीएम में 99% था। जी। वो वीएनआईटी यहाँ पर एक रीजनल यस यस, इंस्टीट्यूट, जानते हैं। वीआरसी हुआ करता था तब। जी। उसमें टॉप ब्रांच थी कंप्यूटर साइंस, और उसमें टॉप सीट जो थी वो मुझे मिली। तो क्योंकि वो एडमिशन तभी साइमल्टेनियसली दोनों का होते रहता था, तो मेडिकल का थोड़ा लेट हो रहा था। पीएमटी आने वाला है, पीएमटी आने वाला है, ऐसा बोल रहे थे, तो प्री मेडिकल टेस्ट। जी जी। तो वो पीएमटी आने वाला है, उसकी तैयारी कब करेंगे, एडमिशन कब लेंगे, अभी इसमें इतना अच्छा मिल गया है, इसमें बाद में होगा नहीं, एडमिशन चालू है तो ले लो करके वीएनआईटी कंप्यूटर साइंस सबसे बेस्ट फील्ड मिल गई थी। ओके। तो अब बोले हो गया, अब अपन इंजीनियर बनने वाले हैं। तो डॉक्टरी फील्ड से हटने वाले थे। मतलब जो जिंदगी भर का एक पैशन था, अभी डॉक्टर बनेंगे, टाइम आने पर इंजीनियरिंग में चले जा रहे थे। लेकिन फिर हमारे कुछ खैर ख्वाह थे और बहुत सारे लोगों का ये था कि नहीं आपने डॉक्टर बनना है। कुछ लोगों ने आके ब्रेन वॉश किया मेरे। आज भी मैं उनको याद करता हूँ। 3 सीनियर थे, सीनियर है ना, हमारे कज़िन भाई है, इमरान भाई नाम है उनका, वो और एक डॉक्टर बख्तियार गाजी और एक डॉक्टर आबिद और एक डॉक्टर शफीक, ऐसे वो 4 दोस्त थे। वो चारों को पता चला कि मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, तो वो मेरे घर पे आए, 1 घंटा मेरा ब्रेन वॉश किया कि भाई तुम्हारे जैसे आदमी हमको मेडिकल फील्ड में चाहिए, वी नीड यू और मैं इन द उससे सोसाइटी। अप्रिशिएट करता हूँ कि उन लोगों ने आपको इस तरीके से इंसिस्ट किया था। अगर वो नहीं होता तो शायद आज इतने अच्छे डॉक्टर को मे हम भी वो खो नहीं देते। होता तो मैं मेडिकल फील्ड में नहीं, नहीं इंजीनियरिंग होते। फील्ड में होता। आप जैसे डॉक्टर्स की तो बहुत ज़रूरत है सर। तो तो उन्होंने मुझे मेरा ब्रेन वॉश किया, एंड आई ओ देम अ लॉट। मैं उनके आज भी कर्जदार हूँ इस बात पर, एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे मेरा माइंड क्लियर करके वापस मेडिकल फील्ड में, जो मेरी बचपन का पैशन था, उसी की तरफ लेके आया, मोटिवेट किया। एंड फिर मैंने एमबीबीएस, मेरा वो भी अच्छे ही मार्क्स है, और पीएमटी कैंसिल हो गया, मेरे को इसमें मिल गया, तो मैं मेडिकल फील्ड में आके डॉक्टर बन गया। अभी आयशा मैम जो आपकी वाइफ है, डॉक्टर आयशा फैज़ान, इंडियन स्किन वाले, सो एक्चुअल मैं उनको इसलिए बताना चाह रहा हूँ जो हमारे व्यूवर्स है कि वो भी काफ़ी फेमस है नागपुर लेवल पे। आपका भी बहुत ज़्यादा पेशेंट का फ्लो है। सो ये सब चीज़ें मतलब एक हस्बैंड वाइफ डॉक्टर होने के बाद में सही तरीके से स्मूथली चलती है आफ्टर मैरिज? जैसे दोनों भी एक अपने अपने शेड्यूल के एक मतलब किंग है, या अपने अपने फील्ड के किंग है,
सो फिर भी हमको टाइम निकालना, फैमिली को टाइम देना, क्या ये पॉसिबल है इस दौर में? हाँ, वो वही बोल रहे हैं हम, प्रायोरिटी सेट करनी होती है। तो प्रायोरिटी में डेफिनेटली मेरी प्रायोरिटी तो ये है कि अपना प्रोफेशन की तरफ एक ड्यूटी आ गया ना, तो वो प्रोफेशनल ड्यूटी की वजह से वो प्रायोरिटी हो ही जाती है, चाहे कुछ भी बोलो। बट उसके बाद फिर जैसा समय मिला, जैसा मैंने आपको बताया, अपने काम से जैसे छुट्टी मिली तो सीधा अपने फैमिली के पास जाना है, फैमिली को टाइम देना है। उसके अलावा फिर जब समय मिला तब सोशल लाइफ को टाइम देना है। तो ये तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो ही रही है। फॉर्चुनेटली जो मेरी लाइफ पार्टनर है, उनका ऐसा है कि उनके जो फील्ड है उसमें वो बहुत इंटेलिजेंट है मेरे से। जस्ट जानते तो, हैं। तो ये कैसा है, हम जो है हम अपना काम करते रहते हैं बहुत सारा, लेकिन वो बहुत सारा काम वो खुद भी करती हैं और वो करवा भी लेती हैं, तो इसलिए वो बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करती हैं। तो वो कम टाइम अपना प्रोफेशनल लाइफ को देती है, बट स्टिल उससे बहुत ज़्यादा अच्छा नाम भी कमा लेती है और अर्न भी कर लेती है, जो कि उनके लिए चाहिए। एंड अपना टाइम अपने फैमिली को देने के लिए उनके पास, मतलब मैं बोलूँगा कि वो ज़्यादा अच्छी टाइम मैनेजर है। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ अपने प्रोफेशन को, प्रोफेशन को। जितना मैं फैमिली को नहीं दे पाता। तो बट स्टिल वो, जब तक उनका सपोर्ट नहीं है तब तक मैं अपने इसमें भी आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा बोलूँ तो भी सही रहेगा। क्योंकि फैमिली का सैक्रिफाइस डेफिनेटली, पेरेंट्स सबसे ज़्यादा उन्होंने ही सैक्रिफाइस किया, उन्होंने ही मोटिवेट किया, उन्होंने ही। सो अगर उनका उनका ये इरादा नहीं हुआ रहता, या उन्होंने ऐसा मोटिवेट नहीं किया रहता, उन्होंने ऐसा गाइड नहीं किया रहता, तो हम यार मुकाम पर नहीं पहुँच पाते। और उनकी दुआएं, पेरेंट्स के अलावा अपने रिलेटिव्स की, अपने पेशेंट्स की। पेशेंट्स की तो ऑब्वियसली सर है आपको, क्योंकि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे एक बहुत करीबी फ्रेंड है, मोहम्मद इरफान करके। एक्चुअली उनकी मदर इन लॉ थी जो आपके पेशेंट है काफ़ी सालों से। सो शायद आपने फ़ीस बढ़ा दी होंगी आपकी इस कुछ टाइम पहले। सो उन्होंने जैसे आपको बोला था कि सर आपकी फ़ीस तो काफ़ी बढ़ गई है, सिर्फ इतना ही बोला था। तो आपने फिर उनसे 1 रुपये तक नहीं लिया। तो मतलब ये एक वो जो पेशेंट के ऊपर एक इम्पैक्ट डालती है, या जो एक अपना बना लेती है ना ये सब चीज़ें। क्योंकि इस दौर में सर मैंने जनरली देखा है कि एक तो आपको बहुत ज़्यादा ठग किया जाता है पैसों के चक्कर में। आपको ऐसी इन्वेस्टिगेशंस अननेसेसरी करवाई जाती है जहाँ पे एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे भी करवाया जाता है। जहाँ पे कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, मैं उतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट जो चीज़ें होती है हमको भी समझ आता है। सो ये सब चीज़ें इस दौर में चल रही है, क्यों? क्योंकि उनको कुछ कट मिल जाता है या कुछ प्रॉफिट मिल जाता है। उसकी वजह से वो किसी के इमोशंस के साथ या किसी की लाइफ के साथ खेल लेते हैं। नहीं, ऐसी बट बात इस नहीं दौर है। में मुझे लगता है कि देर कैन बी टू रीजंस। एक तो जैसा आप बोल रहे हैं वो हो सकता है, बट वो बहुत कम बहुत परसेंटेज रेयर में है। है। हम हर किसी को नहीं बोल रहे, अच्छे डॉक्टर्स भी है बहुत सारे जिसमें से डॉक्टर्स आप जो भी है ना आते हो। अभी ऐसा है कि ओवर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, लाइक पहले के ज़माने में ना ऐसा था कि डॉक्टर ने बोला ये है आपको, और मरीज बोलता था ठीक है भैया, आपने बोला है और है। यस। उसके बाद आपको जो ट्रीटमेंट दिया वो ट्रीटमेंट में फ़ायदा हुआ, बहुत अच्छे डॉक्टर है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई बहुत बात अच्छे नहीं। यस डॉक्टर यस है ना। यस। ऐसा था वो ज़माना। और वो पेशेंट अगर मर भी जाते थे तो भी वो डॉक्टर का नाम लेते थे कि भाई ऑब्वियसली। उन्होंने अच्छा इलाज किया, उन्होंने अपने तरफ से कोशिश की। आज का ज़माना अलग हो गया। आज के ज़माने में ना पेशेंट को वो फेथ नहीं रहा, ट्रस्ट नहीं रहा, या लोगों में आपस में भी इसके क्या ट्रस्ट नहीं रीजन रहा। हो तो सकते सर? ट्रस्ट नहीं बन पा ट्रस्ट रहा। इश्यूज के ना रीज़न है ना बहुत सारे हैं। और मोस्ट लाइकली आई वुड से कि ये थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन जो है ना कल्चर का, वो भी है। और मतलब लोग आप खुद इंटरेक्ट ही नहीं करते ना। मैं आपको बोल रहा ना, लोग सब पर्सनल मोबाइल में ही ज़्यादा अपना टाइम बिता रहे हैं। आपके साथ, अपने भाई के साथ भी ट्रस्ट नहीं है आज तक। नहीं। तो फैमिली में अपने आप अपने के दोस्त के साथ कितना खेल रहे, कितना कम खेल रहे। जो अपन अपने ज़माने में होता था, या उस ज़माने में था, सब अपने एक दूसरे के साथ ही पर्सनल इंटरेक्शन ज़्यादा थे, ह्यूमन वैल्यू ज़्यादा थी। अभी वो कम है, अभी सब सुपरफिशियल लेवल पे है। यस। तो मोस्टली आई वुड से यही कि मोरालिटी जो कम हो रही है ओवरऑल, वही सबसे बड़ा रीज़न है, ऐसा मैं सोचूंगा। तो उनको ऐसा लगता है कि भाई आपने मेरा एक्सरे क्यों नहीं लिखा। मेरे को ये लगता है कि भाई
ऐसा कुछ खास तो लग नहीं रहा है ना। अगर मुझे कुछ सीरियस लगे तो डेफिनेटली मैं लिख दूँ, लिख दो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो मैं उसके पैसे बच जाए। यस। बट अगर नहीं लिखूं और उसको कुछ बाद में निकले तो उनको ऐसा लगे तुमने पहले क्यों नहीं कराया, तो मेरे दिमाग में वो दो थॉट्स आ गए आज की डेट में। तो इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर्स मजबूरी में कह रहे यार बाद में प्रॉब्लम ना करे, अभी करवा लो। इसलिए मैं क्या सोचूंगा कि ठीक है ना, अगर कम नहीं हुआ बाद में आएंगे तब कर लेंगे, अभी क्यों कराना, अभी शायद ज़रूरत नहीं हो तो, ऐसा सोच के। लेकिन वो सामने वाले को उतना ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई डॉक्टर मेरे लिए सही सोच रहे जी। नहीं लिखने का, है ना। अब लिखने का क्यों, क्योंकि डॉक्टर अपने लिए से सोच रहे, मजबूरी है, मैंने कुछ कर दिया तो उनको बाद में बोलूंगा तो इसलिए उसको लिखना पड़ेगा, ऐसा है। तो ये मजबूरी है ना, ये डर भी पैदा हो डर गया। के हमारे लिख रहे हैं, मेडिको लीगल इश्यूज आते हैं Yes, कि आपने क्यों नहीं एडवाइस किया, या आपने ये ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिखा, या आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया, इससे अच्छा चलो ये कर लो, वो कर लो, ये टेस्ट कर लो। तो इसलिए अननेसेसरी के इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं। अपना लॉ रिस्पॉन्सिबल है। कंज्यूमर में क्यों डाला उसको, कंज्यूमर एक्ट में क्यों डाला पेशेंट और डॉक्टर्स को, वो नहीं डाले रहते तो कम से कम ये टेंशन तो नहीं रहता। नहीं होती। अब डॉक्टर और पेशेंट एक रिलेशन है, आपने वो पेशेंट को कंज्यूमर बना दिया, डॉक्टर को सर्विस प्रोवाइडर बना यस दिया, यस यस। तो वो रिलेशन ही खत्म हो गया। और फिर हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड भी सर्विस ही कर रहे हैं, मेन वो नहीं रहा है अभी, लाइक बिजनेस तरीके से चल रहा है ना अभी अब वो हॉस्पिटल। आपने कंज्यूमर एक्ट में डाला तो उनको मजबूरी में बिजनेस जैसे बनाना पड़ा वही ना, कहीं वो रादर चीज़- देन सर्विस इट इज बिकम अ बिजनेस। मजबूरी है, द लॉ इज रिस्पॉन्सिबल। बट अब वो उनके रीजंस रहेंगे करने के, ठीक है भाई, जो है सो अब जो है उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। तो कभी कभी हम काउंसिल करते हुए बोलते हैं कि भाई आपको अभी तो हम एमआरआई नहीं लिख रहे, लेकिन अगर तकलीफ बढ़ती है तो एमआरआई करना पड़ सकता है। क्या हर बैक पेन वाले को या इस टाइप के लक्षण वाले को एमआरआई करना जरूरी होता है? नहीं होता है, लेकिन वही है कि डर है, अगर कभी कुछ निकल गया बाद में बोलेंगे कि जैसा मैंने एक पेशेंट देखा, उसको बहुत सीवियर बैक पेन था, बट बहुत सीवियर बैक पेन वाले बहुत सारे पेशेंट देखे, बहुत सारे। मेडिसिन लिखी, 10-15 दिन में पूरे ठीक हो गए। तो मैं हर बहुत सीवियर बैक पेन वाले को ये तो नहीं बोलूंगा कि कैंसर है ना। वो 2% होगा जिनको बहुत सीवियर बैक पेन वाले आए मेरे पास, 100 में से 2 पेशेंट को हो सकता है उसमें से कैंसर निकले, बट 90% पेशेंट तो ऐसे ही एक्यूट स्ट्रेन के रहते हैं जो कि 15-20 दिन में ठीक हो जाएंगे। बट वो 2% जिनको कैंसर निकला, उसके चक्कर में मेरे को बाकी 70-80 का अननेसेसरी एमआरआई करना पड़ता, जो पहले नहीं करना ना हो पड़ता। जाए, फिर मुझे ब्लेम ना करे, लाइक वैसे वाला। इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर्स मजबूरी में ये इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। और अब सर्जरी के बारे में भी आप सोचेंगे तो ओवर ट्रीटमेंट, जैसा आपने बोला, तो उन्होंने उन्होंने कमर में स्लिप डिस्क दिखा, हमारे में रिपोर्ट में आता ही है, बहुत सारे लोगों को स्लिप डिस्क दिखा, हमारे की रिपोर्ट में स्लिप डिस्क था, पेशेंट को बहुत सारा पेन था, आपने सर्जरी क्यों नहीं की, उसको तकलीफ में क्यों रखा, उसका इतना समय खराब किया। तो हमारा ऐसा एक माइंड है ना, तो इसलिए डॉक्टर मजबूरी में बोल देते भाई सर्जरी करना पड़ सकता है, सर्जरी करवा लो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो बहुत सारे डॉक्टर्स वही प्रैक्टिस करें, स्पेशली न्यू जनरेशन, उनको वही सिखाया गया, उन्होंने वो भी देखा है, तो इसलिए वो लोग को लगता है कि भाई अपने डिफेंसिव प्रैक्टिस करना चाहिए। डिफेंसिव प्रैक्टिस है अपना डिफेंस प्रिपेयर्ड रखो, ठीक है। मतलब कि मेरे को कल चल के कुछ बोले तो मेरे पास ना करे, या फिर मैंने ये भी लिख दिया था, वो भी लिख दिया था, ये भी ट्रीटमेंट लिख दिया था, वो भी ट्रीटमेंट लिख दिया। आप मेरे को बोलेंगे कि भाई आपने ये नहीं किया था, आपको मालूम नहीं होगा, तो मेरे को सब मालूम है, मैं सब लिख सकता हूँ, तो मैं सब लिख दिया। तो ये है, ये प्रॉब्लम है। इसलिए भी बेचारे हम मेडिकल प्रोफेशन वाले कभी कभी बदनाम हो जाते हैं, क्योंकि कोई दूसरे को लगता है इसकी जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी करवा लिया। अननेसेसरी करवा लिया।